हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्रियां हैं क्या? आयुर्वेद के अनुसार वो सिस्टम या वो मैकेनिज्म जो आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को ये मैसेज दे कि कोई भी कार्य होने वाला है, या आसपास के बारे में बताए और आपकी बुद्धि उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करे और आप कुछ एक्शन लें, तो वो ऑर्गन्स आपके इंद्रिय कहलाते हैं। कोई इंद्रियों को 5 मानते हैं, कोई इन्हें 7 कहते हैं, कोई कहते हैं 10 इंद्रियां हैं, कोई कहते हैं ज्ञानेंद्रियां हैं, कोई कहते हैं कर्म इंद्रियां हैं। हम यहाँ पर आपकी 7 इंद्रियों को मानकर चलते हैं। मान लीजिए जैसे आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना आ गया, तो इस समय आपकी आंखें जो खाने को देख रही हैं, इंद्रियों का काम करती हैं। आपकी जिह्वा जो रस को समझेगी, आपकी नाक जो उसकी स्मेल समझ पाएगी, और ये सारा मैसेज आपके दिमाग तक जाता है और आपका दिमाग प्रोसेसिंग करके आपके हाथ पैरों को खाने तक पहुंचने के लिए बताता है। तो बेसिकली आपके शरीर का पूरा सिस्टम आपकी इंद्रियों पर चलता है। हम 7 इंद्रियां मानकर चलते हैं। आपकी आंखें, आपके नाक, आपकी जिह्वा, आपके कान और आपकी त्वचा। अब इसमें 2 इंद्रियां और जोड़ते हैं। एक है आपका मन, जो संयम में रहना बहुत जरूरी है, और दूसरा है आपकी बुद्धि, जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। अब आप सोचिए कि इन 7 इंद्रियों में से वो कौन सी है जो आपको शरीर के सुख के चक्कर में इंडल्जेंसेस में धकेल रही है। वो कौन सी इच्छा है, वो किस इंद्रिय से और किस सुख से रिलेटेड है जो आपको बार बार आपकी आत्मा को अंधकार में डाल रही है। आप जानते हैं, इंद्रियां इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर आप इन्हें जबरदस्ती कंट्रोल करें, फिजिकली आप कोशिश करें कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं करूंगा, तो जब आप नींद में होंगे तो इंद्रियां आपको इंडल्जेंसेस के सपने दिखाएंगी। तो इसका उपाय क्या है? इस पर कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले बार बार प्रैक्टिस के बाद अपने ऊपर अहंकार का ना होना। ये ना सोचना कि इसको मैंने कंट्रोल किया है, ये मैं कर सकता हूं। आपको परब्रह्म पर भी विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मत परह, यानी मुझ पर विश्वास रखो अर्जुन, मुझ पर समर्पित करो, और इंद्रियों के सुख को जब तुम त्यागोगे और प्रैक्टिस करोगे तो अवश्य सफल होगे। क्योंकि जब आप बार बार इंद्रियों के बारे में सोचेंगे या उनके विषयों के बारे में सोचेंगे, हर इंद्रिय का एक विषय है। जैसे आंखें देखती हैं, नाक सूंघ सकता है, कान सुन सकते हैं, मन भटकता है, तो हर इंद्रिय का जो विषय है वो आप में एक अटैचमेंट डेवलप कर देगा। आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे, आप अटैच हो जाएंगे। आप में डिजायर्स आएंगे। आपके डिजायर्स अगर पूरे ना हुए या एक्सपेक्टेशंस में कहीं कोई कमी रह गई तो क्रोध होगा, झल्लाहट आएगी, और जहां क्रोध आता है वहां बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जहां बुद्धि भ्रमित हो जाती है वहां आत्मा की सारी लगाम आपके मन के हाथ में आ जाती है। और मन संयमित नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको शांति नहीं मिलेगी। और जिस मनुष्य के पास शांति नहीं है उसे महलों में भी सुख नहीं मिल सकता। इन 7 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी काफी है अपने कंट्रोल से बाहर होने के लिए। और प्राणी की जो नाव है, जो आपका ये शरीर है, ये इस भवबंधन में फिर बंध जाएगा और नाव पलट जाएगी। कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अन्य प्राणियों के लिए रात है वो योगी के लिए दिन है, और जो अन्य प्राणियों के लिए दिन है वो सत्पुरुष के लिए रात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात भर जागें जब सब सो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिन में आप सो जाएं। नहीं, कृष्ण कहते हैं कि जहां सब प्राणियों की आंखों पर अंधकार का पर्दा चढ़ा हुआ है, जहां सब
उस परम ब्रह्म, उस परम तत्व को नहीं देख पाते, जहाँ मुक्ति को लोग समझ नहीं पाते, वहाँ एक सत्पुरुष, एक योगी अपनी मुक्ति को देख पाता है। उस गहन अंधकार में भी वो जाग सकता है। और जहाँ आम प्राणियों के लिए एक दिन है, कर्मकांड का समय है, उस समय वो सत्पुरुष समझ सकता है, वो योगी, वो ब्रह्मानंद में लीन व्यक्ति समझ सकता है कि ये सब तो ईश्वर के हिसाब से कुछ नहीं है, और वो इन सब में लिप्त नहीं होता है। और इस पर कृष्ण अर्जुन से गीता सार का श्लोक 72 कहते हैं, और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस तरह ब्रह्म स्थिति में विलीन हुआ या ब्रह्म स्थिति में स्थिर हुआ मनुष्य प्राणी जब अपने अंत समय में भी ऐसी ही सोच रखता है, तो वो अवश्य निर्वाण को प्राप्त होता है, वो अवश्य मुझे प्राप्त होता है। तो यानी आप ऐसे रहिए कि आप जब मृत्यु के पास भी हों तब भी आपके मन में शांति हो, तब आप अवश्य निर्वाण को प्राप्त होंगे, आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के 2 चैप्टर्स, 2 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। अगला चैप्टर, 3रा अध्याय कर्म योग, उसको जानने और समझने के लिए मुझसे जुड़िएगा। जय श्री कृष्ण।